हर महीने पैसा कटेगा और 10 साल के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यही सोच के आज के टाइम में लाखों म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एसआईपी शुरू करते हैं। बट अगर क्या हो कि आप एसआईपी कर रहे हो जिस म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड ही गलत हो, आपने एक फंड ही गलत चूज कर लिया, आप एक गलत फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हो 10 साल तक, और अगर क्या हो कि 10 साल के बाद सपना पूरा होने की जगह आपको केवल पछतावा मिले, तो आप क्या करेंगे? यही बहुत सारे लोग के आज के टाइम में सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग के माइंड में ये सवाल चलते रहते हैं कि कहीं मैंने गलत म्यूचुअल फंड तो नहीं चूज कर लिया है, और अगर गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है तो उसको कैसे पहचाने, क्योंकि आप 10 साल तक 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर आपने गलत फंड के अंदर 10 साल तक 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका गोल कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। आप जिस पर्पज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर आपके प्रॉब्लम को समझते हुए हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कहीं आपने गलत म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी तो शुरू नहीं कर दिया है, या अगर एसआईपी शुरू भी कर दिया है गलत म्यूचुअल फंड के अंदर, आप आज के टाइम में एसआईपी भी कर रहे हैं, तो कैसे पहचाने कि आप एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज करके रखे हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। मैं हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे में से बहुत सारे लोग गलत म्यूचुअल फंड चूज करके बैठे होते हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि मैंने गलत फंड चूज कर लिया है, क्योंकि हमने चूज किया होता है तो हमें लगता है कि हमने बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड ले लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें बाद में जाके पता चलता है कि हमने गलत म्यूचुअल फंड ले लिया था और हमारा 10 साल 20 साल बर्बाद हो गया केवल गलत म्यूचुअल फंड के चक्कर में। हमें तो कुछ रिटर्न मिला ही नहीं यहां से। इसको ध्यान रखते हुए इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले हमें शुरू करना पड़ेगा प्रॉब्लम से, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं आइडिया रहेगा तब तक हम पता लगा ही नहीं पाएंगे कि हम गलत म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है, जब तक उस इंसान के बीमारी के बारे में उसको पता नहीं रहेगा तब तक वो इलाज कभी कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले उसको बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी जाके हम उस चीज का इलाज कर सकते हैं, तभी जाके हम उसको और ज्यादा ठीक कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर में। सबसे पहले गलती की शुरुआत होती है यूट्यूब से। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जो भी आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, ये म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट है, इसमें तो इन्वेस्ट ही कर दो, ये तो आगे जाके 10 साल के बाद आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाला है। उन यूट्यूबर से आप दूर रहिए। यहीं से गलती की शुरुआत होती है और यहीं पे मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे आपको नॉलेज लेने के लिए आना है, आपको टिप लेने के लिए नहीं आना है। आपको अगर कोई आके बता रहा है ना कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, ये म्यूचुअल फंड 10 साल के बाद आपको 20% का रिटर्न देगा, उससे आप कोसों दूर हो जाइए। वो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो कुछ व्यूज पाने के चक्कर में आपको बस म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहा है। इन गलती से आपको बचना है। शुरुआत यहीं से होती है। और बहुत सारे लोग और क्या गलती करते हैं, अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि आप किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त आके बोल दिया कि क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है, इसने पिछले 3 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है, तो आने वाले 10 साल के अंदर में भी ये तेरे को 20% का रिटर्न दे के रहेगा। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और शुरुआत यहीं से हो जाती है। क्योंकि अब आप अपने दोस्त की बात को मान लीजिए, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं पूछा, आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से नहीं पूछा कि आखिर में मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। आपने खुद बैठ के थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं किया कि आखिर में म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे सही म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। बस आपने दोस्त की बात को मान लिया और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने लगभग सारी वीडियो के अंदर यह बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड आपके गोल, आपके टाइम हॉरिजन और आपके रिस्क के हिसाब से बना हुआ है। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक म्यूचुअल फंड का अलग रिस्क होता है, हर एक म्यूचुअल फंड अलग पर्पज के लिए बनाया गया है। तो यहां पे आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि जो दोस्त आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसी म्यूचुअल फंड के अंदर हमने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि दोस्त को 30% का रिटर्न मिल चुका है, तो मेरे को भी आने वाले सालों के अंदर में 30% का रिटर्न मिल जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। और यहीं से शुरुआत होती है गलती की, यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है गलती का। आप एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं और 10 साल के बाद आपको पछतावा होता है कि काश मैंने कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया होता तो मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होता। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे पहचाने कि हमने एक गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है। मैं आपके सामने 5 साइन बताने वाला हूं। अगर ये 5 साइन आपके म्यूचुअल फंड के अंदर है तो आप इस म्यूचुअल फंड से आज ही दूर हो जाइए। वो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। सबसे पहला साइन है रिस्क का मिसमैच होना। अब देखिए, बहुत सारे ना कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं या बहुत सारे एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। ये 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। अब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, मैंने उनके पोर्टफोलियो को देखा है, वो पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप लेकर रखे होते हैं, जबकि वो 10% का भी ड्रॉबैक बर्दाश्त नहीं कर पाते और पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप लेकर रखे होते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, अगर आप भी रात को सो नहीं पाते हैं, आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता है, अगर आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है पोर्टफोलियो जब नीचे गिरने लगता है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप से दूर हो जाइए। आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप चले जाइए लार्ज कैप के अंदर, आप चले जाइए फ्लेक्सी कैप के अंदर, आप चले जाइए डेट फंड्स के अंदर। वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहां पे आपको पैसा नहीं
नहीं इन्वेस्ट करना है अगर आप 10% का भी ड्रॉबैक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही उल्टा भी होता है, बहुत सारे एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं और वो ऐसे म्यूचुअल फंड चूज करके बैठे होते हैं जो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जो 10% का 12% का केवल रिटर्न दे रहे हैं, जबकि उनको रिटर्न चाहिए 15% का, 16% का। लंबे टाइम का गोल है उनका, 20 साल का, 30 साल का गोल है, और वो म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए कम रिस्क, जबकि उनकी एज भी बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे अपने 20s में लोग होते हैं और वो लार्ज कैप लेके बैठे होते हैं, इंडेक्स फंड लेके बैठे होते हैं। भाई आपको इतना भी सेफ नहीं जाना है कि आपका गोल ही कंप्लीट ना हो पाए, तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। इतना भी सेफ म्यूचुअल फंड के अंदर मत पैसा इन्वेस्ट करिए कि आपका गोल कभी फुलफिल ही ना हो पाए। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज कम है, अगर आप 20s के अंदर है, 30s के अंदर है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। आप इस टाइम पे रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपका गोल लंबे टाइम का है। तो आई होप आपको पहला साइन समझ में आ गया होगा। दूसरा साइन है, आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहा है, मार्केट को बीट ही नहीं कर पा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो पिछले 3 साल से अपने बेंचमार्क कोई नहीं बीट कर पा रहा है, मार्केट कोई नहीं बीट कर पा रहा है, फिर भी वो पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इस चक्कर में कि आने वाले साल के अंदर में ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर देगा। ऐसा बिल्कुल रेयर होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 3 साल से 4 साल से आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तुरंत उस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए। वो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। वो जितने टाइम तक परफॉर्मेंस दिया है, मान के चलिए किसी 1 साल के अंदर में उस म्यूचुअल फंड ने आपको अच्छा रिटर्न दे दिया। अब वो रिटर्न देख के आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, बट आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल तक वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट कर पा रहा है, उससे आप दूर हो जाइए। इससे अच्छा तो आप बेंचमार्क में ही पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को बीट ही नहीं कर पा रहा है, तो इससे अच्छा आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में ही पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको वहां पे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं या चेक ही नहीं करते कि मेरा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार आप अपने म्यूचुअल फंड को जरूर चेक करिए, क्या वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अगर बीट नहीं कर रहा है तो एक बार आपको रीचेक करने की जरूरत है अपने म्यूचुअल फंड को। तीसरा साइन है, फंड का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनके अगर आप फैक्ट शीट को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहां पे आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप के अंदर कर रहे हैं या मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, या कितना पैसा वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्क्लोज करके नहीं रखते। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड ये डिस्क्लोज करके नहीं रखा हुआ है फैक्ट शीट के अंदर, उस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन को आपके सामने लाना नहीं चाहता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं होता है। चौथा साइन, डाइवर्सिफिकेशन केवल नाम का है। ये इन्वेस्टर्स की गलती होती है, म्यूचुअल फंड की गलती नहीं होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होते हैं ना कि लार्ज कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड उठा लेंगे, या स्मॉल कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड को लेकर बैठ जाते हैं, मिड कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड को लेकर बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर उनको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलता है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है, उनको रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आपने 3 स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया है तो आपने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप की वही 250 कंपनी होती है, घुमा फिरा के उन्हीं 250 कंपनी के अंदर फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। और अगर आपने 3 म्यूचुअल फंड उठा लिया स्मॉल कैप के, तो लगभग उन्हीं कंपनीज के अंदर आपके सारे के सारे पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, और अगर वो कंपनी नीचे गिरती है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है, आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। उसमें से बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप होते हैं जो जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्मॉल कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए, एक फ्लेक्सी कैप रखिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप रखिए, इंडेक्स फंड रखिए, या ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। तो ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को आप क्रिएट करिए, डाइवर्सिफिकेशन लाइए पोर्टफोलियो में। एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सारा पैसा उठा के आपको नहीं डाल देना है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसका खामियाजा आपको 10 साल के बाद भुगतने को मिलता है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि गलत म्यूचुअल फंड को कैसे पहचाने। अब अगर मान के चलते हैं आपने अपने म्यूचुअल फंड को पहचान लिया है, आपने अच्छे से रिसर्च किया है वीडियो देखने के बाद, और आपने गलत म्यूचुअल फंड को पहचान लिया, तो अब क्या किया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि कोई दूसरा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया जाए। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है, मेरा टाइम बर्बाद हो चुका है। देखिए आपने अगर जल्दी पहचान लिया ना तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है आने वाले सालों के अंदर में, क्योंकि अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ अपने फोकस को शिफ्ट करना है। मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं, ये 5 स्टेप को फॉलो करके आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड को चूज करके रखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है, अपने गोल को पहचानिए। बैठ के नोट डाउन करिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल 3 से लेके 5 साल का है, 7 से लेके 10 साल का है, या 10 से लेके लंबे टाइम का है, 10 साल से ज्यादा टाइम का है। आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा आपके गोल का टाइम हॉरिजन क्या है, आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब मान के चलते हैं आपका गोल 3 से लेके 5 साल के बीच में, तो आपको डेट फंड या हाइब्रिड फंड को चूज करना चाहिए। अगर आपका गोल 5 साल से लेके 7 साल के बीच में, तो आपको जाना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। अगर आपका गोल लंबे टाइम का है, 10 साल से ज्यादा टाइम का है, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी
फ्लेक्सी कैप, इन म्यूचुअल फंड को चूज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे आपको गोल बनाना है और गोल बना के अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना है। आपको पता नहीं है कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, आपके टाइम के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, या आपके अमाउंट के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, तो आप इस वीडियो को, जो आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही है, या आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके उस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कैसे आप एक अच्छे पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अपने रिस्क को समझिए। अब इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसको खुद बैठ के देखना है। मान के चलते हैं आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, और 1 लाख से 10% मार्केट नीचे गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है 90,000 रुपए। तो क्या 90,000 रुपए पे आप संतुष्ट हैं? जब मार्केट 10% नीचे गिर गया तो आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं कि अरे यार 10,000 रुपए का माइनस हो गया मेरा? अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जो कम रिस्की है। वहीं अगर आपका पोर्टफोलियो 20% या 30% भी नीचे गिर जाता है और आप बहुत चिल इंसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हैं रिस्की म्यूचुअल फंड की तरफ। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं कि नॉन रिस्की इन्वेस्टर हैं। तीसरा स्टेप है फंड के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करिए। क्या वो फंड पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल से आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देता आ रहा है? क्या वो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है? क्या उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसका रिस्क रेशियो क्या है? इन सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सारी चीजों को मिला के बोलते हैं फंड का परफॉर्मेंस। फंड का परफॉर्मेंस केवल यही नहीं होता है कि आप केवल रिटर्न को देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड के परफॉर्मेंस के अंदर सारी चीजें आती हैं। क्या वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है? क्या उसने रिटर्न दिया है? क्या उसका रिस्क रेशियो है? उसका पोर्टफोलियो क्या है? इन सब चीजों को जानने के बाद ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो अगर आप इन चीजों को देख नहीं पाते हैं तो आप मेरे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, जो मैंने कंपैरिजन वाली वीडियोज बना के रखी हुई है। उसमें मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है कैसे आप एक म्यूचुअल फंड को अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं। चौथा स्टेप है नए फंड को चूज करके एसआईपी को शिफ्ट करना है। अब देखिए, अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया है, आपने फाइंड कर लिया कि मैंने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको बैठ के और ज्यादा वेट नहीं करना है और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है कि मैं 1 साल का और वेट कर लेता हूं, 2 साल का और वेट कर लेता हूं। अगर आपका 3 साल 4 साल हो चुका है और आपका फंड बिल्कुल ही बेकार है, तो आप इस म्यूचुअल फंड से तुरंत एग्जिट लीजिए और एग्जिट लेके एक नए फंड के अंदर एसआईपी शुरू करिए। कैसे नए फंड को चूज करना है, ऊपर के 3 पॉइंट के अंदर मैंने आपको बता दिया है। एंड जो आखिरी स्टेप है टैक्स, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को ध्यान देना है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके टैक्स स्ट्रक्चर को जरूर समझिए। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इक्विटी वाला टैक्स अप्लाई होगा, अगर वो डेट फंड है तो उसके अंदर दूसरा टैक्स अप्लाई हो सकता है। तो टैक्स स्ट्रक्चर को आप समझिए। एक्सपेंस रेशियो कितना ले रहा है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, कहीं आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो तो नहीं चार्ज कर रहा है? अगर ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आपको रिटर्न कैसा दे रहा है? इन सब चीजों को देखिए। कहीं ज्यादा चार्ज करके आपको कम रिटर्न तो नहीं दे रहा है? अगर कम रिटर्न दे रहा है और एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, उस म्यूचुअल फंड से आप दूर हो जाइए। एग्जिट लोड को एक बार देखिए, क्या एग्जिट लोड कहीं ज्यादा तो नहीं है? अगर ज्यादा है, अगर वो म्यूचुअल फंड फिर से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और एग्जिट लोड बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड से आप दूर हो जाइए। तो ऐसे करके आपको रिसर्च करना है किसी भी एक म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे एक गलत फंड को पहचानते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से लोग गलत म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, एंड अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे पहचाने, ये आपको आइडिया लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है आपके म्यूचुअल फंड के अंदर, वो बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।